किसी भी कॉलेज में शिक्षक के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें डिग्री और अनुभव के साथ साथ उसको अन्य कई चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उसे अपने विषय और अनुभव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक शिक्षकों को न केवल उसकी योग्यता होनी चाहिए बल्कि उसे विभिन्न प्रकार के कौशलों में सक्षम भी होना चाहिए। आजकल के जो आधुनिक स्किल्स होती हैं उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 15 तरह की होती हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। 15 स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले होगी एडेप्टबिलिटी या अनुकूलता। सेकंड, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जिसे संचार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टीम प्लेयर। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस लीडर या निरंतर सीखने वाला। नेक्स्ट, इमेजिनेटिव या कल्पनाशीलता। नेक्स्ट, लीडरशिप या नेतृत्व की क्षमता। इसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन या जिसे संगठन भी कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा इनोवेटिव या आपका जिसे बोलते हैं अभिनव। फिर आपका कमिटमेंट या प्रतिबद्धता, जो भी आपने कमिटमेंट किया हुआ है उसको पूरा करना। मैनेज ऑनलाइन रेपुटेशन, ऑनलाइन प्रतिष्ठा को देखना। एबिलिटी टू इंगेज। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की समझ उसको होनी चाहिए। व्हेन टू अनप्लग। नेक्स्ट, एबिलिटी टू एम्पावर या सशक्त करने की क्षमता। अच्छा, सबसे पहले आता है एडेप्टेबिलिटी। इसमें सबसे पहले तो ये कि आज के नए युग में टीचर को सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमको पढ़ाना है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको लचीलापन होना चाहिए। जैसे भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जाती है उसके हिसाब से उसको अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए और स्किल को उसी के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। ये आपकी कहलाती है एडाप्टेबिलिटी या अनुकूलता। नेक्स्ट आपका है कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है कि जो भी टीचर होता है उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पढ़ाने में, अपने स्टूडेंट्स पे, और जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कम्युनिकेशन या संचार माध्यम। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आजकल आप जो भी पढ़ा रहे हैं नई स्किल्स में, पुराना तो जो चल रहा है चलन, नई स्किल्स में जब आप संचार माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए। संचार माध्यम में सिर्फ आपका मीडिया नहीं बल्कि आपके माता पिता और जो आपके वर्कर्स हैं साथ में, उनको आपस में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। उसे स्पष्ट रूप से बात करने और मनवाने में भी सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा टीम प्लेयर। एक शिक्षक होने के नाते एक टीम या समूह के हिस्से के रूप में एक साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। जब एक साथ टीम के रूप में काम करते हैं तो फिर छात्रों को नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है और समूह में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये भी सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो क्लासरूम हो या सोसाइटी हो या बाहर हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपका लाइफ लॉन्ग चलता हुआ प्रोसेस है। उसमें ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ रहती है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं आपकी सिखाने की स्किल भी उसी के हिसाब से अपडेट होती रहती है। यानी कि जो आपका ये आपकी जो स्किल्स होती है वो निरंतर एक सीखने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका है इमेजिनेटिव
या कल्पनाशीलता। जो टीचर होता है उसको रचनात्मक होने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसमें इमेजिनेटिव पावर होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई चीज़ों को खुद भी सीखने के साथ साथ स्टूडेंट को भी सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा, बच्चे उसी में व्यस्त रहेंगे और वो नए नए तरीके सीखने के खुद भी प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लीडरशिप। अच्छा टीचर वही होता है जो कि एक उसमें लीडरशिप करने की क्षमता हो, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे आगे गाइड करता रहे, सही उसको डायरेक्शन देता रहे, अच्छे अच्छे उदाहरण देता रहे और एक गुड रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चों को वो आगे की तरफ सक्सेस की ओर बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। मॉडर्न टीचर जो होता है उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना चाहिए कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो समूह में कैसे हल करें या किस तरह से समूह में डिस्कस करें, समूह का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्षमता टीचर्स में होनी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनोवेटिव। ये भी जो आपका मॉडर्न टीचर होता है, ये भी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है कि जो आपका टीचर होगा वो इनोवेटिव होनी चाहिए। नए नए ऐप्स जो आ रहे हैं एजुकेशन में, उनको किस तरह से यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे यूज़ करेंगे, वो उसको आना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सके और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स का वो जवाब दे सके। ठीक है, जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा पढ़ाई उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एबिलिटी टू मैनेज ऑनलाइन रिपीटेशन, यानी कि जो भी आपका टीचर है 21st सेंचुरी के हिसाब से होना चाहिए, नई नई चीज़ों को बताने वाला होना चाहिए, डिजिटल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को और किस तरह से उसके नोट्स वगैरह हम पढ़ सकते दे सकते, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बताए कि सोशल मीडिया हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सही गलत क्या होता है, ये सब चीज़ें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी टू इंगेज। टीचर्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सोर्सेज में इंगेज रख सके, जो भी चीज़ें वो बता रहा है उससे वो कंटिन्यू जो चेन बनती है वो टूटे ना। जो भी चीज़ें बता रहा है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी का हो या ऐप्स की हो, ब्राउजिंग है, वेबसाइट है, कनेक्टिंग है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो अपने टीचर होने का रोल निभा सके और चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना सके। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। वही चीज़ है कि आपको जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो कैसे कैसे ग्रो कर रही है और पिछले 5 सालों से लेके अभी तक उसमें क्या चेंज हुए हैं, उसमें क्या पॉजिटिव चेंज थे, क्या नेगेटिव चेंज थे, इनके बारे में उसको आना चाहिए, इनके बारे में वो स्टूडेंट को समझा सके। तो उसके बारे में उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को अपनी नई नई प्रौद्योगिकी या जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बता सके। नेक्स्ट आपका है नो व्हेन टू अनप्लग। सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे सोशल मीडिया से अटैच होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरे 24 घंटे उसमें ही में अटैच रहें, उसको टीचर्स को ये आना चाहिए कि कब उनको यूज़ करना है और कब उनको अनप्लग करना है। तो ये चीज़ें टीचर्स बच्चों को बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप कब उसमें काम करिए और कब उनको अनप्लग करिए और स्लो डाउन करके अपने ब्रेन को थोड़ा सा आराम दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एबिलिटी टू एम्पावर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को किस तरीके से वो सशक्त करेंगे, किस तरह से मजबूत करेंगे, उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे उनको इनोवेटिव बनाते हैं, कैसे उनको क्रिएटिव बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को एडॉप्ट किया जाता है,
किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इन सब चीज़ों को वो स्टूडेंट में डेवलप करेंगे, ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको खुद ही सॉल्व कर सके, अपना सेल्फ डिसीज़न ले सके और चीज़ों को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके। इन सब चीज़ों से जो हमारे नई स्किल्स है वो बच्चों का चारों तरफ से डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ वो जो भी उसकी पढ़ाई होती है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके।